निकल जा। कहीं नहीं जाऊंगी मैं इस घर से। कोई मजाक नहीं किया है मैंने, शादी की है आकाश से, और इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरे पति से अलग नहीं कर सकती, समझिए आप? सुमित्रा, लगता है तुझे अब अपने दिमाग पर भी चश्मा लगा लेना चाहिए, क्योंकि तू आंखों के साथ साथ दिमाग से भी अंधी होती जा रही है। एक मामूली केयरटेकर के लिए अपनी बहू को घर से बाहर निकालता है क्या? और नहीं तो क्या, आपको इस लक्ष्मी का दर्द दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी अपनी बहू ऐश्वर्या का दर्द आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अरे इस बेचारी का पति तो किसी और के बच्चे का बाप बनने वाला है। ऐश्वर्या, तुम अपने कमरे में जाओ। इस लक्ष्मी की वजह से भारद्वाजों की इज्जत आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में मिलती जा रही है। शनि बनकर तू हमारे सर पे चढ़ के बैठ गई है। तेरा तो हम जल्दी से उपाय करेंगे। नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ, लक्ष्मी को हम संभालेंगे। आज अगर हमारे घर के वारिस को कुछ हो जाता तो हम ऐश्वर्या को कभी माफ नहीं करते। लक्ष्मी के बच्चे को मारने के लिए सबसे पहले आकाश को लक्ष्मी से दूर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आकाश लक्ष्मी के साथ है, लक्ष्मी को कुछ नहीं होने देगा। हाँ, तेरे को जो कुछ भी करना है जल्दी कर। कहीं ऐसा ना हो आकाश तेरा पति कम और उस बच्चे का पिता ज्यादा बन जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उस लक्ष्मी के बच्चे को मार के आकाश को अपना बच्चा दूंगी और फिर आकाश सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं लक्ष्मी के बच्चे को मारूं कैसे। मैं एक ऐसे चमत्कारी बाबा को जानती हूँ जो चमत्कारी नींबू देते हैं। उसे अगर आप बस दुश्मन की पल्लू में बांध दो तो दुश्मन हूबहू वही करेगा जो आप उससे करवाना चाहते हो। तो आप एक काम करो, आप कल ही जाके उस चमत्कारी बाबा से वो नींबू लेकर आओ, ताकि मैं उस लक्ष्मी के बच्चे का अंत जल्द से जल्द कर सकूं। ऐश्वर्या, बहुत कुछ खोया है हमने अपने जीवन में, अपने पति को, अपनी पहचान, अपना स्वाभिमान, लेकिन अब बस तुम्हें नहीं खोएंगे। कोई तुम्हारे ऊपर आंख उठा करके भी देखेगा ना, जान ले लेंगे उसकी। आज अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाता तो हम भी नहीं जी पाते, लेकिन हमें पता है कि इस जंग में तुम और तुम्हारा बच्चा ही जीतेगा, क्योंकि जिसके ऊपर सीता मैया का हाथ हो उसे कभी कुछ नहीं हो सकता। नंदिनी बेटा, हमें ऐसा लगता है कि आकाश को सब कुछ सच सच बता देने का सही समय आ गया है कि तुम ही उसकी पहली पत्नी हो। नहीं दादी माँ, हमने अंग्रेजी हीरो की आंखों में अपने लिए प्यार देखा है, लेकिन वो प्यार वो नंदिनी के लिए नहीं, लक्ष्मी के लिए। इसलिए जब तक अंग्रेजी हीरो के सामने ऐश्वर्या की सच्चाई नहीं आ जाती तब तक हम चुप रहेंगे। हम सीता मैया से प्रार्थना करेंगे कि आकाश की आंखों को जल्दी ही ऐश्वर्या की सच्चाई दिख जाए, ताकि वो खुद ब खुद ऐश्वर्या को अपने जीवन से दूर कर दे और तुम दोनों फिर से एक नया जीवन शुरू कर दे। अमर कीजिए दादी माँ, बहुत जल्द हम और अंग्रेजी हीरो फिर से एक साथ होंगे। दूर रहो मुझसे, दूर, छूना मत मुझे। लेकिन आकाश, शट अप! क्या लेकिन क्या? आज जो तुमने हरकत की है ना, वो इंसान की नहीं हैवान की हरकत है। मैं मानता हूं कि मेरे और लक्ष्मी के बीच जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बच्चे की दुश्मन बन जाओगी। और एक बात याद रखो ऐश्वर्या, वो सिर्फ लक्ष्मी की कोख नहीं, मेरे बच्चे का घर है।
और अगर मेरे बच्चे का घर किसी ने उजाड़ने की कोशिश की तो मैं जान ले लूंगा उसकी। ये लक्ष्मी का बच्चा तो मेरे लिए जहर बनता जा रहा है। अगर मैंने जल्द से जल्द इसका काम तमाम नहीं किया तो ये मेरे आकाश को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लेगा। अब उस चमत्कारी नींबू से मैं इस बच्चे का अंत करके रहूंगी। धीरे धीरे अंग्रेजी हीरो को ऐश्वर्या का असली चेहरा नजर आ रहा है, तभी तो वो उससे दूर यहाँ आकर सो गए। इस मच्छर की इतनी हिम्मत हमारे अंग्रेजी हीरो का खून पिएगा। उनके खून पीने का हक सिर्फ हमारा है, वो भी प्यार में। भी बताते हैं इसे। सुबह हो गई क्या? हाँ, अच्छा अभी आप उठ ही गए तो हम आपके लिए केले वाला शरबत। मतलब केले वाला जूस बना कर लाते हैं। केले का शरबत तो नंदनी बोलती थी, ये क्यों बोल रही है? ये क्या किया तुमने? आकाश की सेवा करने के लिए उसकी बीवी है, तुम्हें उसके लिए शेक बनाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? ऐश्वर्या लो तुम्हारा शेक तैयार है, पी के बताओ कैसा बना है। ये क्या किया तुमने? स्वाद को तो पता नहीं, लेकिन इस ग्लास में नफरत बहुत मिली थी तुम्हारी। लक्ष्मी, तुम मेरे लिए बनाना शेक बनाओ, और अगर तुम्हें शेक बनाने से कोई रोकता है तो उसको अपने रास्ते से हटाने में जरा भी मत इतराना। लेकिन आपको उनका जूस नहीं फेंकना चाहिए था। लेकिन शुरुआत तो उसने की थी ना लक्ष्मी, तुम्हारे हाथ से बनाना मिल्कशेक फेंकने की।
लगता है हम अपने मकसद के करीब आ चुके हैं। अंग्रेजी हीरो को लगने लगा कि ऐश्वर्या उनके लिए सही लड़की नहीं है। बस अब बहुत जल्दी ऐश्वर्या की पूरी सच्चाई अंग्रेजी हीरो के सामने हम लाकर ही रहेंगे। मैं बाबा के पास से चमत्कारी नींबू ले आई। उन्होंने कहा है इसे बस दुश्मन की पल्लू में बांधे, फिर वो हूबहू वही करेगा जो हम उससे करवाना चाहेंगे। मतलब ये नींबू अगर हम लक्ष्मी के पल्लू से बांध देंगे तो लक्ष्मी सीढ़ियों से गिर जाएगी। अब देख क्या रही है, इसकी शिकंजी बनाएगी क्या? जा जल्दी जा, लक्ष्मी के पल्लू में बांध के वापस आ जा। जा। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? आप जाएंगे। मैं क्यों? क्योंकि लक्ष्मी मुझे कभी भी अपने करीब नहीं आने दी, इसलिए ये काम आपको ही करना पड़ेगा। जाइए, आप जाइए। मैं यहाँ रह के प्रार्थना करूंगी कि वो लक्ष्मी सीढ़ियों से गिर जाए और फिर कभी मां ना बन पाए। लक्ष्मी जी, एक बात पूछे लक्ष्मी? पूछिए। कैसा लग रहा है ये माँ बनने का एहसास? ऐसा लग रहा है जैसे जैसे किसी बड़े ओहदे पे जाने वाले हैं, जहाँ जिम्मेदारी दुगनी है, निगरानी दुगनी है, सावधानी दुगनी है। लेकिन जब हम अपनी कोख पर हाथ रखते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे जैसे दुनिया का सारा सुख मिल गया। लड़की से औरत बनने का ये सफर, इससे खूबसूरत और कुछ नहीं है। पता नहीं इस खूबसूरत एहसास से हम कब गुजर पाएंगे। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, भगवान ना सबकी सुनते। इस रामनवमी पे हम सीता मैया से आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी से आपकी कोख भर दे। अब आए। इनमें क्या हो गया है अब? अमिया चाची हमें बुलाकर कहाँ चली गई? ज्योति, इधर आपने यहाँ क्यों बुलाया है? आज ना तुम्हें एक बहुत जरूरी काम करना है। ये नींबू है ना, इस नींबू को तुम्हें लक्ष्मी के पल्लू में बांधना है। जो बांध के। पल्लू में बांधने से क्या होगा? पल्लू में बांधने से ये होगा कि फिर हम लक्ष्मी से जो भी करवाना चाहेंगे ना, वो एग्जैक्टली वही करेगी। और आप लोग उससे क्या करवाना चाहते हैं? इतने सवाल। मैं और ऐश्वर्या ये चाहते हैं कि इस घर का वारिस उस केयर टेकर के पेट से ना हो। नहीं चाची, हम ये नहीं करेंगे, ये तो पाप है ना। हमसे मत कराइए, हमसे मत कराइए ये काम। ज्योति, पाप पुण्य जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए जो कहा जाए ना वो चुपचाप करो, वरना तुम तो जानती हो ना, हम सब मिलके तुम्हारी खाल उधेड़ सकते। जाओ। हम ये नहीं कर सकते, उस मासूम बच्चे की जान नहीं ले सकते। जाओ। लक्ष्मी, लाओ ना, हम तड़का लगा देते हैं। तुम जाके आराम करो। सुबह से तो आराम ही कर रही हूँ, मुझे करने दीजिए ना। ठीक है।
लक्ष्मी सीढ़ियों से गिरेगी और उसके पेट में पल रहा बच्चा मर जाएगा, और फिर मैं और सासू माँ उसी नींबू की शिकंजी बना के पिए। लक्ष्मी, हम यहाँ पे तड़का लगा देंगे, तुम छत पे जाओ, कपड़े सूख रहे हैं, जाके उन्हें ले आओ। हाँ ठीक है। इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं है लक्ष्मी नीचे ही नहीं आ रही। सासू माँ थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, ज्योति ने उसे कपड़े लेने के बहाने से ऊपर भेज दिया है, बस आती ही होगी। वो देखो आ गई, आ गई। अब देख कैसे गिरती है ये। अब गिरेगी देखना। अरे जिंद तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम, जिंद तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम, जान तेरे नाम, जान तेरे नाम। ये कैसा नींबू दिया तुम्हारे तांत्रिक ने? लक्ष्मी के बच्चे को मारना था, यहाँ तो इन दोनों को और करीब ला दिया है। कहीं इस ज्योति में कोई गड़बड़ तो नहीं करती? मुझे पता है तुम्हें भागने दौड़ने का बहुत शौक है, लेकिन अब प्लीज थोड़ा संभाल के रहा करो। तुम्हें कुछ हो जाता तो? अब इसमें दांत दिखाने वाली कौन सी बात है? वो क्या है ना कि हम जानते हैं जब तक आप हमारे साथ हैं हमें कुछ नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि कोई है जो हमें हमेशा बचा लेगा। एक बात बोली, वैसे आप होने वाले बच्चे की कुछ ज्यादा फिक्र करने लगे हैं। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं, एक बच्चा सिर्फ अपनी माँ की कोख में नहीं रहता है, वो बाप के दिमाग में भी रहता है। तुम नहीं समझोगी। क्यों? हम क्यों नहीं समझेंगे? मजाक उड़ा रही हो मेरा? मजाक के पर होते हैं, जोड़ सकते हैं। अभी होठ नहीं हिलने चाहिए। अब कोई सवाल नहीं, चुपचाप अपने कमरे में चलो। कैसा नींबू था ये जिसने इन दोनों के बीच में प्यार का रस घोल दिया? अगर ये दुपट्टे में बांधा नींबू आकाश ने देख लिया तो फिर सवाल करेगा कि ये किसने बांधा है, उसे खोलना होगा। चलो। अरे लक्ष्मी बेटा, दूसरों की इतनी फिक्र करती हो, इतनी चिंता करती हो, और खुद के लिए इतनी लापरवाही। अब देखो तुम भूलो मत कि तुम माँ बनने वाली। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सुमित्रा चाची तो मुझे ही डांटती। अब चिंता मत कीजिए, जब तक इस बच्चे के पापा इसके साथ है इसे कुछ नहीं होगा। अरे वो दुपट्टा नीचे जमीन पे लग रहा था ना, खराब हो जाएगा। अरे इस नींबू पर तो काला टीका है ही नहीं। इस ज्योति की बच्ची को तुम बहुत ले लिया ये नींबू मिर्ची का सहारा। अब तो तुझे अपने हाथों से नीचे गिराऊंगी। इस बच्चे को जिंदा तो नहीं रहने दूंगी। ऐसे तो हमारा दिमाग थोड़ा कम ही चलता है,
भला हो भगवान का, जो हमारा दिमाग बिल्कुल सही से चल रहा था और उन्होंने हमें आइडिया दे दिया कि हम नींबू चेंज करते। हम कभी भी लक्ष्मी के बच्चे को नुकसान पहुंचाने जैसा बड़ा पाप नहीं कर सकते थे। अगली बार अगर ज्यादा दिमाग चलाया ना तो तुम्हारे इसी दिमाग का भरता बना दूंगी, समझी? यही मौका है लक्ष्मी के बच्चे को मारने का। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.